क्लो एक कॉल गर्ल के रूप में काम करती है। वो अपने काम में माहिर है, इसलिए वो आमतौर पर अमीर और शक्तिशाली ग्राहकों को सेवा देती है। डॉक्टर कैथरीन स्टीवर्ट उसे खिड़की से देखती है। महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में काम करती है और उसका मानना है कि इस सब में कोई रहस्य नहीं है। उसका पति एक विश्वविद्यालय में काम करता है। एक महिला छात्र डेविड को देख रही है। वह उसे सभी लोगों के साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। आज उसका जन्मदिन है और उसे एक विमान पकड़ना है जो 1.5 घंटे में रवाना हो जाएगा। कैथरीन अपने पति को एक शानदार सरप्राइज पार्टी देना चाहती थी और उसने अपने जानने वाले सभी लोगों को घर पर आमंत्रित किया। विमान 40 मिनट पहले उतरा और डेविड को अब किसी भी मिनट पहुंचना चाहिए, लेकिन इस बीच उनकी बेटा माइकल घर आया और अपनी प्रेमिका के साथ अपने कमरे में चला गया। अचानक फोन बजा और सचमुच सभी मेहमानों के सामने कैथरीन को पता चला कि उसका पति विमान में नहीं पहुंचा और अगली उड़ान से पहुंचेगा। उस समय देर रात हो चुकी थी। वो उत्सव जिसके लिए कैथरीन ने इतनी मेहनत की थी बर्बाद हो गया। लेकिन जिस लड़की को उसका बेटा बिना पूछे लाया था, वह रात भर रुकी रही जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह डेविड काम पर जा रहा है और चेतावनी देता है कि उसे फिर से देर हो जाएगी। इस समय एक अर्धनग्न युवा मेहमान घर में फिर से झूठ बोलती हुई दिखाई देती है कि वह अभी अभी आई है। वास्तव में ये पहली बार नहीं है। पिताजी यहाँ लंबे समय से जानते हैं कि लड़की समय समय पर सोती है और माँ पूछना भूल गई। हाँ, कम से कम अपनी रक्षा करो, कैथरीन कहती है। बेटा जवाब देता है कि हमारे पास उस समय कंडोम है। कैथरीन ने वो संदेश देखा जो उसके पति के फोन पर आया था और उसी मिरांडा के साथ उनकी संयुक्त तस्वीर। कैथरीन की आंखों में आंसू है, लेकिन उन्हें इसे संभाल कर रखना होगा क्योंकि वे पारिवारिक मित्र फ्रैंक और उसके युवा साथी के साथ डिनर करने जा रहे हैं। डेविड वेट्रेस के साथ छेड़खानी कर रहा है और फ्रैंक संबंध बना रहा है। उसके दोस्त के साथ कैथरीन असहज हो जाती है और टॉयलेट में चली जाती है, जहां वह अपने बाल खोलती है। अगले स्टॉल में कोई व्यक्ति अपनी नाक सिकोड़ता है और टॉयलेट पेपर साझा करने के लिए कहता है, जिसे महिलाओं के हाथ छूते हैं। और क्लो नाम की एक सुंदर गोरी लड़की को एक हेयर पिन मिलता है और वह कैथरीन को देती है। हालांकि महिला इसे नजरअंदाज कर देती है और जल्दी से अपने पति के पास लौट आती है। इस बीच फ्रैंक मेहमानों के बीच वेश्याओं की गणना करता है। कैथरीन अपने पति से पूछती है कि आप वेट्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन डेविड ने जवाब दिया कि वो छेड़खानी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ दोस्ताना व्यवहार कर रहा था। कैथरीन बार बार विमान के लिए देर से आने का मुद्दा उठाती है। कैथरीन उसी गोरी महिला को देखती है जो नियमित रूप से काम के बाद उसी होटल में जाती है। महिला होटल के रेस्तरां में जाती है, जहां क्लो तुरंत उसके साथ बैठती है और इलाज कराने की पेशकश करती है। क्लो बताती है कि वो शायद ही कभी उन महिलाओं को डेट करती है जो वो आमतौर पर जोड़ों के साथ काम करती है, लेकिन कैथरीन इसमें खुद के लिए नहीं है। वह क्लो को काम पर रखने जा रही है अपने पति के लिए, क्योंकि वह सोचती है कि वो धोखा दे रहा है। क्लो उसे ये पता लगाने में निश्चित रूप से मदद करेगी। कैथरीन अपने पति को एक बहुत ही सुंदर आदमी के रूप में वर्णित करती है और उसे सलाह देती है कि कहाँ मिलना सबसे अच्छा है। वह क्लो को परिचय देने की सिफारिश करती है। लिड एक कैफे में है और उससे चीनी मांगती है। वे एक नजर देखते हैं और वह आदमी उसे देखकर मुस्कुराता है। कैथरीन एक कॉर्टिसन की सेवाओं का भुगतान करने के लिए पैसे निकालती है और क्लो अपनी कहानी शुरू करती है। चीनी प्रकरण के बाद डेविड उसके पास आता है। उसे और स्ट्राइक अप ए बातचीत में उससे पूछा गया कि उसका नाम क्या है। हालांकि उसके अनुसार वो छेड़खानी भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ मित्रवत व्यवहार कर रहा था। क्लो ने कैथरीन के साथ अपने ग्राहकों को लुभाने के रहस्य साझा किए और कबूल किया कि उसे खुशी है कि कैथरीन उसके जीवन में आई। उसका पति किसी के साथ बातें कर रहा है और हंस रहा है, जबकि उसका बेटा माइकल रो रहा है क्योंकि उसकी प्रेमिका ने उसे कैथरीन पीक्स को उसके कमरे में छोड़ दिया था, लेकिन माइकल ने तुरंत उसके चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। डेविड ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि उसने ऐसा नहीं किया था। कैथरीन शिकायत करती है कि उसका अपने बेटे डेविड से संपर्क टूट गया है। उनका सुझाव है कि वे बस आराम करें और व्हिस्की पिएं।
वे इस बात को याद करते हैं कि कैसे वे एक समय एक दूसरे के बहुत करीब थे, कैसे वे देखभाल करते थे और ध्यान देते थे। हालांकि अब काम उनका सारा समय ले रहा है। क्लो एक संदेश भेजती है और एक बैठक तय करती है। कैथरीन पहले से ही पछता रही है कि उसने ये जांच शुरू की है। वो सब कुछ भूल जाना चाहती है, लेकिन क्लो उसे बताती है कि वो डेविड से दोबारा मिली थी। उन्होंने दोपहर का भोजन किया और आदमी ने उसे अपनी आँखों से निगल लिया और फिर उसे चूमना चाहता था। झिझकने के बाद उन्हें ग्रीन हाउस में एक एकांत स्थान मिला, जहाँ क्लोए का कहना है कि उन्होंने बहुत समय बिताया। कैथरीन परेशान है। क्लोए को केवल ये परीक्षण करना था कि कैसे डेविड इस बात पर प्रतिक्रिया करता था कि उसका ध्यान कैफे में इतनी दूर तक नहीं जाता था। कैथरीन अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करती है। गोरी कहती है कि उसके शब्दों से ऐसा लग रहा था जैसे कि महिला कैथरीन को उत्तेजित कर रही थी। घाव पर प्राथमिक उपचार देते समय क्लो कैथरीन और डॉक्टर के सामने अपनी बाइक से गिर गई। लड़की ने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। वे शाम तक कैफे में रहे। लिया ने ग्रीन हाउस में डेविड के साथ हुई हर बात का विस्तार से वर्णन किया कि उसे कैसे ऐसा करना पड़ा। कैथरीन ने निर्णय लिया कि वह अपने हाथ से काम करना चाहती है, प्रयोग को अंत तक देखने के लिए, लेकिन उसे 100% आश्वस्त होना होगा कि वह साफ है। इसलिए उसे एड्स और घर पर बाकी सभी चीजों के लिए परीक्षण करवाना होगा। पहले से ही कैथरीन ने शॉवर हेड को अपनी कमर के नीचे कर लिया। खुश क्लो काम करने के लिए सीधे कैथरीन के पास आई और तुरंत माइकल की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने कुछ वाक्यांशों का आदान प्रदान किया और उसे आकर्षित करना शुरू कर दिया। क्लो पहले कमरे से बाहर आई और फिर माइकल कैथरीन को वास्तव में उम्मीद थी कि उन्होंने बात नहीं की। कैथरीन को ये बताने के लिए क्लो वहाँ चली गई कि सब कुछ होगा। आज रात डिनर के बाद अपने दोस्तों के साथ नाश्ते के दौरान कैथरीन पिछली मुलाकात के अलावा कुछ नहीं सोचती है। सब कुछ होटल के कमरा नंबर 211 में हुआ था। वो पहले से ही जानती है कि उसके दोस्तों ने देखा कि कैथरीन ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे कि उसके पास कोई है। महिला होटल में भाग गई और अंदर प्रवेश कर गई। कमरे में बिस्तर झुर्रीदार था और एक नंगी क्लोई थी अभी अभी स्नान किया था। बाथरूम में घूम रही थी। कुर्सी पर बैठकर उसने अपनी कहानी शुरू की। वे पार्क में डेविड से मिले। उस व्यक्ति ने एक कमरा किराए पर लिया, थोड़ी सी खबर देखी और बिस्तर पर जाने की पेशकश की। क्लो ने कहानी के प्रत्येक विवरण का स्वाद लिया और उस पर ध्यान दिया, लेकिन कहानी के अंत में महिला असहज हो गई। कैथरीन ने भुगतान के साथ एक और लिफाफा दिया। क्लोए की लिपस्टिक के निशान के साथ एक गिलास लिया और लिफ्ट में पहले से ही उसमें से एक घूंट पी लिया। कैथरीन ने इस तथ्य पर अफसोस जताया कि इससे पहले कि वह और उसका पति सब कुछ एक साथ किया, लेकिन ये सब अतीत की बात है। वह छोटी थी और उसके पति को आकर्षित करने के लिए और कुछ नहीं है। अचानक क्लो ने आगे कहा कि डेविड ने उसके सामने कबूल किया कि उसने पहले कभी धोखा नहीं दिया था और इससे कैथरीन क्लो उसे सांत्वना देने का फैसला करती है और अचानक वह माइकल के पियानो वादन में पहुंची, जहां उसका पति पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद कैथरीन ने फिर से डेविड को एक वेट्रेस के साथ मीठी मीठी बातें करते हुए पकड़ लिया। उस आदमी को वो लोशन पसंद आया जिससे कैथरीन ने खुद को सुगंधित किया था। कैथरीन होटल पहुंची और क्लो को उसके ग्राहक से उठाया कमरे में पड़े उतारने लगी, लेकिन शर्मिंदा थी, इसलिए क्लोए ने स्थिति अपने हाथों में ले ली और कैथरीन को खुशी दी। उसके बाद कैब महिलाओं को घर ले गई और कैथरीन ने अपने पति को भूल जाने के लिए कहा। लड़की खींचती है, उसके बैग से वही हेयर पिन निकली और कैथरीन के इनकार के बावजूद वह इसे एक उपहार के रूप में स्वीकार करने पर जोर दे रही है और दावा कर रही है कि हेयर पिन उसकी माँ का है। क्लोए का दावा है कि आगे की बैठकों पर जोर दिया गया, लेकिन कैथरीन इस सबसे थक गई थी। लेकिन घर पर उसका नाराज पति उसका इंतजार कर रहा था कि वो कौन है। डेविड ने पूछा कि आदमी आश्वस्त है कैथरीन उसे धोखा दे रही है। वही आरोप डेविड की ओर उड़ते हैं। वह हर उस महिला के साथ फ्लर्ट करता है जो उसकी नजर में आती है। कैथरीन संदेशों के ढेर का इंतजार कर रही थी जो वापस कॉल करने के लिए कह रहे थे। वे सभी ईमेल पर क्लोए की ओर से थे। लड़की ने
एक तस्वीर भेजी जिसमें वह और कैथरीन नग्न अवस्था में बिस्तर पर लेटे हुए हैं। क्लो स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास फूलों के साथ कैथरीन का इंतजार कर रही थी। कैथरीन ने क्लो की प्रशंसा की, लेकिन उसकी राय में वे बहुत आगे बढ़ गए थे। वो सुनहरे बालों वाली लड़की का बदला चुकाना चाहती थी, लेकिन क्लो अपनी जिद पर अड़ी है और उसे भगा देती है। लेकिन क्लो हार मानने वाली नहीं है और वह रिंग पर आ जाती है जहाँ माइकल उसके साथ हॉकी खेलता है और उसे अपने पसंदीदा बैंड के संगीत के साथ एक कैसेट टेप देता है। कैथरीन एक परिचित धुन सुनती है और उसे पता चलता है कि उसका बेटा क्लो के साथ डेटिंग कर रहा है। तभी उसे क्लो से एक टेक्स्ट संदेश मिलता है। उसने डेविड को फिर से देखा है और उसने कहा कि जब वह कैथरीन को छूता है तो वह उसके प्रति दोषी महसूस करता है। इन शब्दों से कैथरीन को दुख होता है और वह क्लोए को कैफे में मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है। कैथरीन साहस के लिए ड्रिंक लेती है और फिर चिढ़े हुए डेविड से बात करने के लिए आगे बढ़ती है। वह चाहती है कि वे अंत तक खुल जाएं, एक दूसरे से बात करें और स्वीकार करें कि वे हाल ही में किस बारे में झूठ बोल रहे हैं। डेविड ने स्वीकार किया कि उसने अपने जन्मदिन के बारे में झूठ बोला था। वो कहता है कि उसने सिर्फ एक सहकर्मी के साथ शराब पी थी, लेकिन वह कैथरीन को धोखा नहीं दे रहा था। उसी समय क्लोए कैफे में प्रवेश करती है और मेज के पास आती है, लेकिन डेविड उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्लोए चली जाती है। ये पता चलता है कि उसने कैथरीन को जो कुछ भी बताया था वह झूठ था। हालांकि कैथरीन को अभी तक अपने पति के साथ चीजें स्पष्ट नहीं करनी है कि उसे कितनी बार लुभाया गया है, लेकिन उसने निराश होकर कभी हार नहीं मानी। डेविड बाहर चला गया। कैथरीन ने उसे क्लो और उसकी कल्पनाओं के बारे में बताया। उसने कबूल किया कि वो क्लोए के साथ सोई थी और अफसोस जताती है कि उसके पति के साथ उनका रिश्ता यार से दोस्ती में बदल गया है। उसके शब्दों के जवाब में डेविड उसे पूरी भावना से चूमता है। क्लोइस वह आत्मविश्वास से घर में प्रवेश करती है और अपने माता पिता के शयन कक्ष में जाती है। वहाँ क्लो को एक उपहार मिलता है। हेयर पिन उतारना शुरू कर देती है और माइकल को बहकाने की कोशिश करती है। कैथरीन वापस आती है और उन्हें अपने बिस्तर में पकड़ लेती है। वह माइकल को बाहर निकाल देती है और क्लो उन्मादी हो जाती है, ये कहते हुए कि इसे यूं ही खरीदा और फेंका नहीं जा सकता। वह दावा करती है कि उसने माइकल को इसलिए बहकाया क्योंकि उसकी आंखें कैथरीन जैसी ही है और अगर नहीं तो वह उसके साथ रह सकती थी। कैथरीन माइकल ये देखने के लिए दूसरे कमरे में भाग जाता है कि क्या हो रहा है। क्लो ने खुद को हेयर पिन से घायल कर लिया और उसे कैथरीन की गर्दन पर रख दिया और उससे उसे चूमने के लिए कहा। कैथरीन ने जवाब दिया, लेकिन जब वह अपने बेटे को देखती है तो वह क्लो को दूर धकेल देती है। सुनहरे बालों वाली महिला खिड़की से बाहर गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। ऐसा लगता है कि सभी अराजकता के बावजूद कहानी क्लो कैथरीन की याद में परिवार को करीब आने में मदद की।